नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत को 6 प्रमुख भौगोलिक भागों में बांटा गया है। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में पाई जाती है। उत्तरी मैदान हिमालय पर्वत के दक्षिण में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार ये भारत के दक्षिणी भाग में उल्टा त्रिभुजाकार आकृति है। भारतीय मरुस्थल राजस्थान वाले भाग में पाए जाते हैं। तटीय मैदान गुजरात से लेकर केरल तक, तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक पाए जाते हैं। द्वीप समूह भारत के पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह और पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। इस प्रकार से भारत का भौतिक स्वरूप को 6 वर्गों में बांटा गया है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं सभी को। पहला है हिमालय पर्वत। देखो, हिमालय पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यहाँ माउंट एवरेस्ट सहित कई सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है: बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। मैप में समझते हैं। पहले सबसे ऊपर महान हिमालय, जिसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है, फिर लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय पाया जाता है। बृहद हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री आदि नामों से जाना जाता है। हिमालय की सर्वाधिक सतत और सबसे ऊंची श्रेणी है बृहद हिमालय, जिसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर पाई जाती है। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि इसी श्रेणी में पाई जाती है। हिमालय की इस श्रेणी का निर्माण सबसे पहले हुआ था। इसका कोर ग्रेनाइट से बना हुआ है। जो बृहद हिमालय है, ये हिमालय का सबसे पहला बना हुआ पर्वत है। यहाँ से बड़े बड़े ग्लेशियरों की उत्पत्ति होती है। मध्य या लघु हिमालय ये बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रेणी है। इसे हिमाचल के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक पाई जाती है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। लघु हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत जैसी श्रेणियां पाई जाती है। इसमें सर्वाधिक लंबी और महत्वपूर्ण जो श्रेणी है वो पीर पंजाल है। कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी और कुल्लू की घाटी आदि लघु हिमालय में ही स्थित है। शिवालिक के बारे में पढ़ते हैं। शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। देखो, लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है, सबसे दक्षिणी श्रेणी है। इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक पाई जाती है। पूर्वी हिमालय में इसका विस्तार लगभग ना के बराबर पाया जाता है। शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई लगभग 10 मीटर से लेकर 50 मीटर के बीच में पाई जाती है। इस श्रेणी का निर्माण अपसादी और असंगठित चट्टानों से हुआ है। शिवालिक पर्वत पदों के पास जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु पाए जाते हैं। इन पर्वतों के अगर घाटी में देखा जाए तो यहाँ पर कौन कौन से वो पाए जाते हैं? जलोढ़ पंख पाए जाते हैं और जलोढ़ शंकु पाए जाते हैं। ये जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु क्या होता है? जब सक्रिय स्थान से जो नदियाँ वगैरह होती हैं वो मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो एक पंख की तरह आकृति बनाती है, जिसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाने वाली घाटियों को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। ध्यान रखना, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून ये प्रसिद्ध दून घाटियाँ है। हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन पढ़ते हैं। अब तक हमने पढ़ा हिमालय का उत्तर से दक्षिण विभाजन, जिसमें हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है: बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब हम हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन पढ़ेंगे। पंजाब हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु और सतलुज नदी के मध्य में विस्तृत हिमालय पाया जाता है। इसे ही पंजाब हिमालय कहा जाता है। इस हिमालय को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय, 2 नाम इस हिमालय को दिए गए हैं। दूसरा हमारा कुमाऊं हिमालय। देखो, सतलुज और काली नदी के मध्य विस्तृत हिमालय श्रेणी पाई जाती है, जिसे हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता नदी के मध्य में विस्तृत हिमालय को हम कहते हैं नेपाल हिमालय। असम हिमालय
ये तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में बसा हुआ हिमालय है। उत्तरी मैदानों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान है। ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है जो बहुत उपजाऊ मैदान है। ये भारत का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। उत्तरी मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया। इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला, पंजाब का मैदान। ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान है। दूसरा, गंगा नदी का मैदान। ये गंगा और उसकी सहायक नदी द्वारा बनाया गया मैदान है। तीसरा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया मैदान है। उत्तरी मैदान की विभिन्न आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं हम। पहली, भाबर, तराई, भांगर और खादर। इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ये 4 आकृतियां उत्तरी मैदान की आकृतियां हैं। भाबर के बारे में पढ़ते हैं। ये क्षेत्र हिमालय की तलहटी में स्थित है। ये लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है। ये कंकड़, पत्थर और मोटे अपसादी चट्टानों से बना हुआ है। नदियाँ इस क्षेत्र में जमीन के नीचे समा जाती है क्योंकि भूमि में जल अवशोषण की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ कृषि कठिन होती है और वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा, हमारा तराई। ये भाबर के ठीक नीचे स्थित है। ये क्षेत्र दलदली होता है। यहाँ पर जल का स्तर ऊंचा होता है क्योंकि नदियाँ पुनः सतह पर आ जाती है। जो भाबर है वहाँ पर नदियाँ सतह के अंदर चली जाती है और तराई में नदियाँ आकर पुनः सतह पर आ जाती हैं, जिस कारण ये दलदली मैदान होता है। इस क्षेत्र में घने जंगल और वन्य जीवन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कृषि और पशुपालन के लिए ये स्थान बहुत ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। भांगर के बारे में पढ़ेंगे। ये प्राचीन जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। यहाँ की भूमि ऊंची और कठोर है। इसमें कंकड़ और पुरानी मिट्टी होती है जिसे काला वन कहते हैं। खेती के लिए कम उपजाऊ है ये। खादर के बारे में पढ़ेंगे। ये नई जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है जो हर वर्ष बाढ़ के कारण नवीनीकृत होता रहता है। ये नदियों के किनारे स्थित होता है। यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पठार के बारे में समझते हैं। पठार देखो समतल क्षेत्र होता है लेकिन ये मैदानों से थोड़ा ऊपर उठा होता है। भारत के दक्षिणी भाग में स्थित ये पठार 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ भारतीय प्रायद्वीप का मुख्य भाग है। ये भारत का सबसे पुराना भूभाग माना जाता है जिसकी चट्टानें करोड़ों वर्ष पुरानी है। इसका आकार लगभग एक उल्टे त्रिभुज की तरह होता है। उत्तर में चौड़ा और दक्षिण में सकरा है। ये उत्तर में क्या है? चौड़ा है, दक्षिण में सकरा है। प्रायद्वीपीय पठार को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, मध्य उच्च भूमि। ये हिस्सा नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। इसमें मालवा का पठार और बुंदेलखंड, बघेलखंड क्षेत्र शामिल है। चंबल, सोन और बेतवा जैसी नदियां यहाँ पर बहती है। दक्कन के पठार के बारे में पढ़ते हैं। यह हिस्सा नर्मदा नदी के दक्षिण में फैला हुआ है। इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। ये क्षेत्र कृषि, खनिज और जल विद्युत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में समझते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर 2 प्रमुख पर्वतमालाएं हैं, एक पश्चिमी घाट और दूसरा पूर्वी घाट। पहले पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ते हैं। इसे सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। यह भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ गुजरात के केरल तक फैला हुआ है। यहाँ की ऊंचाई अधिक होती है और ढलान खड़ी होती है। यहाँ पर खड़े ढलान वाली चट्टानें पाई जाती है। ये क्षेत्र वर्षा प्रधान होता है। खासकर मानसून के दौरान यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बारिश होती है। जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। पूर्वी घाट देखो, यह पर्वत श्रृंखला उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। ये पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचे है और अधिक खंडित है। यहाँ की ढलान धीमी होती है और वर्षा भी अपेक्षाकृत कम होती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियाँ इन्हें पार करती है।